इस दुनिया में जो भी आता है उसे मौत का मजा चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जरूर जाना होता है। अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर, उसने मौत को गले लगाना ही होता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की रूह निकलने का वक्त होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ऐ इंसान, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी तेज जुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले अजीजो अकराब कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आ जाता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इंसान, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? जो घर बसाए थे कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तूने एक ऐसे लंबे सफर की तरफ रवां दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया था। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उससे नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रजा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ये खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह पाक तुझसे नाराज हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इंसान, कल तक तो जमीन की पीठ पर चलता था और आज तो उसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू उसकी पीठ पर हंसता था और आज तू उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू उसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्तों, अजीजों कराम उसे छोड़कर चले जाते हैं, जब पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इंसान, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तू या तो जन्नत के बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। इसका कोई भी पता नहीं कब खत्म हो जाए, किस वक्त और कहां से मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारा आने का मकसद है कि हम अल्लाह पाक की इबादत करें, नेक अमाल करें, अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी जिंदगी को गुनाहों में सर्फ करें। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें मौत आनी है और हमें कब्र में जाना है, मगर अफसोस की बात तो यह है हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। हमारे पास साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त है तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में नेकी करें, अपनी जिंदगी उस रास्ते पर डाल दें जिसका हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।